सूरजपुर गांव में आज विक्रम के ढाबे का मुहूर्त होता है, जिसमें उसके माता पिता और गांव के कई लोग शामिल होते हैं। हाँ भाई, हो गया सपना पूरा अब तो तेरा। सच में पिछले 5 सालों में इसी की तैयारी कर रहा था तू? हाँ, पहले तूने होटल मैनेजमेंट करी, फिर नौकरी करी और वो अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर तू यहाँ आ गया। ये तो वैसे भी खोल सकता था बिना पढ़ाई किए। उस धर्मपाल को देख, बिना कुछ किए ढाबा खोले बैठा है और बहुत बढ़िया चल रहा है। वो इसलिए पापा, क्योंकि यहाँ कोई और ढाबा कभी खुला ही नहीं, और जब खुला ही नहीं तो चलता कैसे? अरे नहीं नहीं बेटा, खुला तो था। देख, कई साल पहले खुला था गोपाल काका का ढाबा, लेकिन उनका ढाबा चला ही नहीं। अरे पापा, उस धर्मपाल के ढाबे का खाना ना इतना भी बढ़िया नहीं है, बस तेल भरा होता है उसके खाने में, और खाने के बाद तबीयत खराब अलग से होती है। अच्छा, तो तू क्या देगा भाई? हैं, जरा वो बता दे कि तू कौन ऐसा स्पेशल चीज बनाएगा इनके लिए। मैं तो खिलाऊंगा, जैसे ग्रिल्ड कॉटेज चीज, लेंटिल्स, स्पिनचज वगैरह। अरे अरे, रुक जा बेटा, रुक जा। अरे बेटा, तो हिंदी में बोलने का क्या लेगा, हिंदी में बात किया करना। अरे मतलब दाल, पनीर और भी कई सारी चीजें हैं। हम चलो बढ़िया है। आप बस अपना आशीर्वाद दो ताकि सारा काम ठीक से हो। वो तो हमेशा ही तेरे साथ है बेटा। विक्रम का ढाबा अंदर से काफी साफ सुथरा था। बाहर खड़े कई लोग फीता कटने के बाद अंदर तो आते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते। कुछ लोग विक्रम का खाना टेस्ट करते हैं, पर उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे ये कैसी दाल है, सच में फीका पानी है, न नमक न मिर्च। अरे बेटा, यहां आना 1 मिनट जरा। विक्रम उनके पास आता है। जी काका, बोलिए, कोई दिक्कत हुई क्या? अब बेटा, असल में कुछ अलग तरीके की दाल बनाई है क्या ये? और दाल भी अलग डाली है क्या? अरे उड़द की दाल है काका ये, और सिर्फ जीरे, नमक और मिर्च में पकी है, जो कि सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है। ठीक है। विक्रम वापस चला जाता है। दूसरा ग्राहक नापसंदगी में। अरे क्या मरीजों का खाना है ये? आज के बाद नहीं आएंगे इस पे। वहीं विक्रम के इस नए ढाबे की खबर धर्मपाल के कानों तक भी पहुंच जाती है। अरे मोंटी, सुना है नया ढाबा खुला है कोई? मोंटी अपने पापा से साधारण अंदाज में। हाँ पापा, एक वो चौपाल के पास खुला है। जरा देख कर आते हैं शाम को एक बार कि क्या है और क्या नहीं। ठीक है पापा। अरे बस सुबह इतने लोग आए, फिर एकदम से कोई भी नहीं। तभी धर्मपाल और मोंटी वहां आते हैं। हाँ भाई, मुबारका बेटा जी। नमस्ते काका, बताइए कैसे आना हुआ? मैं तो बस देखने आया था तेरा ढाबा, पर पहले ही दिन ढीला मामला नजर आ रहा है। हाँ जी, वो नया नया है ना, पर चल पड़ेगा थोड़े दिनों में। धर्मपाल उसकी आंखों में आंख डालकर देखता है। बेटा जी, बहुत फूल हमने इस चमन में खिलते और मुरझाते देखे हैं, तो हवाओं के रुख से थोड़ा संभल के रहना। पर पापा, पहले ही दिन में हालत देखो, ये फूल तो ये हवा के झोंके में ढह जाएगा। चल कोई ना बेटा, ऐसी छोटी मोटी गलती तो सबसे होती है, पर तू समझदार है, सीख जाएगा। धर्मपाल और उसका बेटा मोंटी वहां से चले जाती है। तभी उसकी दुकान पर कुछ गरीब लोग आ जाते हैं। गरीब आदमी थकान में। अब बेटा पूरा दिन हो गया है, हम सब ने कुछ नहीं खाया है। अरे आइए ना काका, बैठिए, इसे अपना ही घर समझिए। सब लोग नीचे बैठने लगते हैं। जैसे ही विक्रम उन्हें नीचे बैठे हुए देखता है, वो उन्हें रोकता है। अरे अरे काका, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? ऊपर बैठिए। वो सभी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं और ऊपर बैठ जाते हैं। भगवान तुम्हारा खूब भला करे बेटा। विक्रम उनके सामने हाथ जोड़कर अपना सर झुका लेता है। विक्रम रात को वापस घर आकर अपनी माँ और पिता को सारी बात बता देता है। अरे तू डर मत,
तू नया है इसीलिए वो थोड़ा घबराया हुआ है कि कहीं उसका धंधा टपना पड़ जाए। हाँ, उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान पे भरोसा रख। विक्रम अपने ढाबे पर जा रहा होता है कि तभी बीच रास्ते में उसकी नजर धर्मपाल के ढाबे पर पड़ती है, जहां सुबह सुबह खूब चहल पहल होती है। इसका ढाबा इतना चलता कैसे है? मेरा तो नहीं चलता। विक्रम एकदम से कुछ बेचैन सा हो जाता है और धीरे से उनके ढाबे की रसोई के पास चला जाता है और देखता है कि उनकी रसोई बहुत गंदी हो रखी है। अरे यार, इतनी गंदगी, फिर भी सारे लोग यहीं पर आते हैं। तभी पीछे से मोंटी आ जाता है। अरे ओ, खाना बनाना सीख रहे हो क्या भाई? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस यूं ही देख रहा था। और यूं ही देखते ही रह जाओगे भैया? विक्रम ये सुनकर एक बार फिर से कुछ नहीं बोल पाता और चुपचाप वहां से जाने लगता है। तभी उसका ध्यान उनके ढाबे पर बैठे कुछ ग्राहकों पर चला जाता है। अरे ये तो वही है जो कल मेरे ढाबे पर आए थे। विक्रम चुपचाप अपने खाली ढाबे की ओर देखता रहता है। अगर ये नहीं चला तो पापा को क्या जवाब दूंगा? अच्छी भली नौकरी छोड़ दी मैंने इस सपने के लिए। तभी वही गरीब लोग एक बार फिर उसके ढाबे पर आ जाते हैं, लेकिन अब की बार उनके साथ कुछ और लोग होते हैं। माफ करना भाई, वो ये लोग भी। अरे कोई बात नहीं, आ जाइए, सबके लिए बहुत खाना है। वो सब लोग खाना खाकर चले जाते हैं। विक्रम रसोई का कोना कोना बिल्कुल बारीकी से साफ कर रहा होता है कि तभी किसी बर्तन गिरने की आवाज से उसके कान छनछना जाते हैं। विक्रम एकदम से पीछे की ओर पलटता है, लेकिन सामने सिर्फ एक बड़ा सा पतीला जमीन पर गिरा उसे नजर आता है। अरे ये कैसे गिरा? विक्रम उस पतीले को झुककर उठाता है, लेकिन जैसे ही वो वापस खड़ा होकर सामने की ओर देखता है तो पसीने की एक बूंद तुरंत उसके माथे पर आ जाती है। बेटा जी, ऐसे कैसे ढाबा चलाओगे? कौन हो आप हो कौन? अरे बेटा डरो मत, सब बता दूंगा बेटा, पर पहले शांत तो हो जाओ तुम। विक्रम धीरे धीरे शांत होता है। अब ठीक है। पहले तुम बताओ कि तुम हो कौन? मैं हूं गोपाल, इस गांव में रहा करता था और मेरा भी ढाबा हुआ करता था कभी यहाँ। एक मिनट, आप वो गोपाल ढाबा वाले गोपाल हो क्या? आपके बारे में तो पापा ने मुझे कई बार बताया। हाँ वही वाला काका। आप भूत बन के यहाँ पर क्यों आए हो? 2 दिन से देख रहा हूं कि तुम अपने ढाबे पे क्या बनाते हो और कैसे देते हो, कितने साफ सुथरे तरीके से काम करते हो, वगैरह वगैरह। लेकिन क्या फायदा, कल दोपहर से मुश्किल से 5 लोग भी नहीं आए। अब बेटा, धंधा करने से पहले ये देखो कि आसपास के लोग वहां के कैसे हैं, उन्हें क्या चाहिए। धंधा सफल वो नहीं होता जहां मालिक अपने मन की चीजें लोगों को देना चाहता है। धंधा कामयाब वहीं होता है जहां वो लोगों को उनके मन की चीजें देता है, समझे? मतलब ये कि तैयार तो इतनी चीजें कर दी लोगों के लिए, पर एक भी चीज ऐसी नहीं है यहां जो लोगों को चाहिए हो। अरे ये देसी लोग हैं गांव के बेटा जी, इन्हें चाहिए घी में डूबी रोटी, तड़के वाली दाल, शाही पनीर, पालक पनीर। और तुम क्या दे रहे हो? पालक और मक्के के दाने। तब पे ये सभी सेहत के लिए फायदेमंद है, इसलिए उन्हें ये खाना चाहिए। बेटा जी, ये गांव के लोग हैं, इनकी सेहत का ध्यान रखने के लिए इनके खेत बहुत हैं। बेटा, सारे लोग ज्यादातर यहाँ किसान और मजदूर हैं। पूरा दिन वो मेहनत करते हैं तो उनको चाहिए पूरा आहार। तुम अपने नहीं, इनके दिमाग से सोचो जरा। विक्रम कुछ देर तक गहरी सोच में डूब जाता है। क्या हो गया? वो मुझे घर जाना है, घर जाके सोचता हूँ इस बारे में। विक्रम बिना कुछ कहे वहां से अपने घर चला जाता है। बात तो उन्होंने ठीक कही है। विक्रम सुबह जल्दी उठकर अपने ढाबे पर चला जाता है और जाकर रसोई में इधर उधर देखने लगता है। किसे ढूंढ रहे हो बेटा?
अरे भगवान, अरे अरे बता के आया करो चाचा। अच्छा जी मास्टर साहब। अच्छा, दरअसल मैंने सोचा जो आपने कल बोला था ना, पर अगर मैं ये सब चीजें बनाता भी हूँ तो लोग मेरे ढाबे पर क्यों आएंगे? उस धर्मपाल के ढाबे पे ये सभी चीजें बन तो रही हैं, मैं क्या अलग दूंगा उन्हें? अलग अलग होगा स्वाद और सादापन। उसके ढाबे पे एक तो गंदगी में खाना बनता है और आधा सामान मिलावटी इस्तेमाल करता है पैसे बचाने के लिए। तो तुम उन्हें शुद्ध और स्वादिष्ट खाना दोगे बेटा, जिससे कि उनकी सेहत को भी फायदा होगा, जो कि तुम चाहते ही थे। अब पर कैसे? शुद्ध घी में बनाया खाना एकदम स्वादिष्ट। दिन भर की मेहनत के बाद जब कोई किसान आए तुम्हारे ढाबे पर तो आहार पूरा मिलना चाहिए उसे। हाँ, सही कहा आपने। तो फिर अभी से शुरू कर देता हूँ। पर कोई एक चीज तो होनी चाहिए ना जो मेरे ढाबे की खासियत हो, समझ रहे हो? अरे होगी भाई, होगी। तेरा गुरु है ना यहाँ पे। अरे होगी तो सही, पर होगी क्या ये भी तो बता दो। पालक पनीर। विक्रम ये सुनते ही मुस्कुराने लगता है। थोड़ी देर बाद अरे कंजूसी मत कर और घी डाल। वो अपने आप पचा लेंगे अपने खेतों में। पहले तो बेटा जी तुम रोटी खाओ और जान लगाओ थोड़ी। देखो अभी भी आधे टुकड़े साबुत हैं। हे भगवान, आपने तो पसीने निकलवा दिए। तो बेटा जी ऐसे ही पसीने बहा के चलेगा ये ढाबा। थोड़ी देर में सारा खाना बनकर तैयार हो जाता है। क्या फायदा, नाम तो वैसे ही बदनाम हो रखा है, तो कौन ही आएगा आज भी। अरे तो बाहर जाओ और खींच के लाओ ग्राहकों को। कौन, मैं? अरे नहीं, मैं नहीं कर सकता ये, मेरे को शर्म आती है। अरे और नहीं तो क्या मैं। ढाबा तुम्हारा ही है ना बेटा, मेरा तो नहीं है ना, तो तुम ही जाओगे। मैं तो बस गुरु हूं, सिखाना मेरा फर्ज है, करना तुम्हें पड़ेगा। पर उनको मैं बुलाऊंगा क्या कह के, ये भी बता दीजिए। अरे पहले बाहर चलो, फिर मैं बता दूंगा। विक्रम बाहर जाकर इधर उधर देखने लगता है। अरे जा, अब रोक किसी को। मुझे शर्म आ रही है। अरे भैया, शादी के लिए हाथ नहीं मांगना है तुम्हें, बस अंदर आने के लिए बोलना है। और बता तो मैंने दिया ही है, क्या बोलना है। विक्रम तभी जाकर वहां से गुजरते कुछ लोगों को रोक लेता है। अरे भाई साहब आइए ना, नया ढाबा खुला है, बढ़िया स्वादिष्ट खाना खाइएगा। अरे नहीं नहीं भाई, तुम्हारा खाना तो बहुत फीका होता है। अरे अब नहीं है, सब बदल दिया भाई। अब एकदम शुद्ध देसी घी से बना खाना आपको मिलेगा, जैसे कढ़ाई पनीर और पालक पनीर तो हमारे यहाँ का खास है। आप एक बार आके देखिए तो सही। ए भैया, ए गजोदर, क्या कहते हो, चल क्या? ठीक है भैया, आ रहे हैं। सब लोग अंदर आ जाते हैं। अब बताओ भाई साहब, क्या लगा दूं आपके लिए? अरे भैया, अभी पालक पनीर ही बना दो, जो तुम कह रहे हो ना, खास है तुम्हारा। ओ भैया, मेरी तो दाल तड़का कर देना और 8 रोटी बढ़िया घी मार के। भैया अभी लाया, मस्त घी में। विक्रम खाना परोस देता है और लोग खाना खाने लगते हैं। कैसा है भाई साहब खाना? अरे भैया, कमाल का पालक पनीर बनाया आपने, तो मजा ही आ गया। वाह, सच में भैया, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया आपने, मजा ही आ गया। भाई साहब, मैं तो कल अपने पूरे परिवार के साथ आने वाला हूँ। अरे आपका जब दिल करे तब आना। अरे वाह, मुझे पता होता कि इन लोगों को मसालेदार खाना ही खाना है, तो मैं तो पहले ही बना देता। तो कहा था ना बेटा जी, अब बस यूं ही लगा रहे मेहनत से, और देख कैसे काम चलता है तेरे ढाबे का। वैसे एक बात बताइए, आपने मेरी मदद क्यों की? क्योंकि तुम लायक हो उसके बेटा। तुम्हारा खुद का धंधा चाहे चला हो या नहीं, लेकिन किसी गरीब को तुमने भूखा नहीं भेजा वापस। जितने भी लोग आए सबको दिल से खाना खिलाया। तो ऐसी नियत के इंसान की मदद करनी तो बनती है ना बेटा। विक्रम ये सुनते ही मुस्कुराने लगता है। कुछ दिन बाद देखते ही देखते विक्रम की मेहनत रंग लाती है और आखिरकार उसका ढाबा चल पड़ता है। भाई मेरा भी पालक पनीर और तंदूरी रोटी कर देना भैया।
तभी वहां बैठे एक इंसान की आवाज आती है। भैया, 1 प्लेट पालक पनीर और कर देना भैया। भैया स्वाद ही आ गया भैया आपके खाने में, तो बहुत मजा आ रहा है। अरे अभी लाया भाई साहब, और कुछ चाहिए तो वो भी बता दो, सब पेट भर के खाना। लेकिन उसके ढाबे की ये तरक्की मोंटी सामने खड़ा चुपचाप देख रहा होता है। अरे इसका ढाबा तो सही चल पड़ा। मोंटी गुस्से में वहां से चला जाता है। पापा, हम यहाँ ये सोचते रहे कि उसका ढाबा नहीं चलने वाला, और वहां देखो उसने बाजी मार ली। क्यों? पर लोगों को उसका फीका खाना तो पसंद ही नहीं था। अरे सारा खाना बदल दिया उसने एकदम से। अगर ऐसा ही रहा तो हमारे ग्राहक भी खा जाएगा वो। कुछ नहीं होगा ऐसा, मैं बताता हूँ क्या करना है। धर्मपाल अपने बच्चे के साथ कुछ लोग भेजता है विक्रम के ढाबे में। वो सभी रसोई के अंदर घुस जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। तभी जोर से गोपाल काका की आवाज आती है। निकल जाओ यहाँ से, मुझे पता है तुम क्यों आए हो। वो सभी डर कर इधर उधर देखने लगते हैं। कौन है बे? कौन है यहाँ? वो सभी डर कर वहां से भाग जाते हैं। अगले दिन जब विक्रम अपने ढाबे पर आता है। ये क्या हुआ? चिंता मत करो, कुछ नहीं हुआ है। कुछ लोग आए थे लेकिन मैंने भगा दिया। कौन लोग? वही जिन्होंने मेरा ढाबा भी बंद कर दिया था, धर्मपाल का बेटा और उसके साथ 2 लोग। पर वे क्यों आए थे? तुम्हारे खाने के सामान में मिलावट करने के लिए, ताकि तुम्हारे ढाबे का नाम गांव में बदनाम हो जाए। बेटा, हाँ, जब ढाबा खुला था तब उसके पापा मुझे धमकी भी देकर गए थे। ये पुरानी आदत है उसकी। तो आपका ढाबा उसने बंद करवाया था? हाँ, जब मैंने अपना ढाबा खोला था तो वो भी शुरुआत में खूब चला, लेकिन जब धर्मपाल के ग्राहक कम हो गए तो उसने एक दिन न जाने कैसे मेरे खाने के सामान में मिलावट करवा दी, जिसकी वजह से लोगों को खूब दिक्कत आ गई। उन्होंने जाकर मेरी फरियाद सरपंच से कर दी, और फिर मेरा सिर्फ ढाबा बंद नहीं हुआ, बल्कि मेरे और मेरे परिवार को इस गांव से निकाल दिया गया। और गरीबी की हाय मुझे ऐसी लगी कि कुछ सालों में मैं भी, हे भगवान। पर चिंता मत करो, अब वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि अब तो मैं तुम्हारे साथ हूं। पहले तो उससे मैं बात करूंगा कि चाहता क्या है। मोंटी ढाबे के बाहर से ये सब कुछ देख रहा था। अरे आखिर ये विक्रम बात कैसे हो किससे कर रहा है? मोंटी अपने घर जाता है। क्या? पर ऐसा कैसे हो सकता है? अरे मैं झूठ नहीं बोलने आया हूँ पापा, वहां सच में कोई था। तभी वहां विक्रम घुस आता है। विक्रम गुस्से में, हाँ भाई, बहुत शौक है दूसरों के ढाबे में घुसने का। ओए, तू अंदर कैसे आया? पहले ये बता कि तू अंदर कैसे घुसा? अंदर तो मैं जोड़ों का इस्तेमाल करके आया हूँ। आगे से अपने बेटे को समझा के रखना, वरना अगर ऐसी हरकत करी तो अगली बार सीधा पुलिस के पास जाऊंगा। क्या किया मेरे बेटे ने? बता तो सही, है तेरे पास कोई सबूत है? विक्रम बिना कुछ सुने वहां से चला जाता है। तू तो कह रहा था कि तुझे किसी ने नहीं देखा। अरे हाँ, तो सच में नहीं देखा था, पर मुझे नहीं पता इसे कैसे पता चला। कुछ भी हो, पर इस कल के आए छोरे की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि ये हमारे ढाबे पे घुस के हमें धमका के चला गया। अब तो जा, इसे मैं अपने आप देख लूंगा। 24 घंटे उसके ढाबे पर नजर रखनी है। हो जाएगा पापा, आप चिंता मत करो। अगले दिन वो सब दिन रात विक्रम के ढाबे पर नजर रखने लगते हैं। कुछ दिनों बाद रात होने वाली होती है और विक्रम रसोई में बर्तन धो रहा होता है। गोपाल काका भी वहीं है। काम बहुत बढ़ गया है, अब लगता है कि 2-4 लोग रखने ही पड़ेंगे काम पे। वो तो है ही, वरना अकेले संभलेगा नहीं तुझसे। थोड़ा बहुत हाथ आप भी बटा लिया करो। बेटा जी, गुरु शिष्य को राहत दिखाता है, हाथ नहीं बटाता उसका। दोनों हंसते हैं। बाहर खड़े जासूस ये देख लेते हैं। जासूस, अरे भैया, ये अकेले किससे बतिया रहा है?
अरे भैया, हमें क्या पता। चलो, जो देख रहे हैं वही बता देते हैं मालिक को। वो दोनों जासूस फिर धर्मपाल के पास जाते हैं। हाँ मालिक, हमने अपनी आंखों से स्वयं देखा है। अब आएगा मजा, इन्हीं का इंतजार था। धर्मपाल विक्रम के ढाबे पर आता है। हाँ भाई, बहुत चला लिया ढाबा, अब इसे बंद करके चलता बन यहां से। हाँ, मैं तो डर ही गया। आखिरी चेतावनी है, फिर मत बोलियो कि मैंने बताया नहीं। मुझे सब पता है कि कौन सा भूतिया ढाबा चला रहा है तू। और अगर ये बात लोगों को पता लगी कि कैसे आपने गोपाल काका का ढाबा बंद करवाया और वही चीज आपके बेटे ने मेरे ढाबे के साथ करने की कोशिश की, तो फिर आपका क्या होगा? हाँ किया मैंने, और मेरे बेटे ने ये सब, पर ये बात तेरी मानेगा कौन? धर्मपाल ये सब बोलकर वहां से चला जाता है। फिर अगली सुबह पंचायत होती है और वहां पर विक्रम को बुलाया जाता है। विक्रम, इस धर्मपाल ने तुम्हारी शिकायत लगाई है कि तुम अपने ढाबे में कोई जादू या कोई टोटका करते हो क्या? ये सच है? नहीं सरपंच जी, धर्मपाल अपने आप को बचाने के लिए ऐसा कर रहा है। बल्कि इसने तो अपने बच्चे और कुछ लोग मेरी दुकान पर भेजे थे ताकि मेरी दुकान में कुछ मिलावटी सामान डाल सके। धर्मपाल, क्या ये विक्रम सच कह रहा है? नहीं सरपंच जी, ये झूठ कह रहा है। इसे से पूछो, इसके पास कोई सबूत है? सरपंच जी, है ना मेरे पास सबूत। कौन कहता है मेरे पास सबूत नहीं है? ये देखो, मैंने इसकी रिकॉर्डिंग करके राखी हुई है। जब ये मेरे ढाबे में मेरे को धमकी देने आया था, तब मैंने इसकी रिकॉर्डिंग करके राखी थी। रिकॉर्डिंग में इसने साफ बोला है कि इसने इसी तरह गोपाल काका के साथ भी ऐसा ही किया था जो उसने मेरे साथ करने की कोशिश की थी। उनके खाने में भी मिलावट डाला था इसने। धर्मपाल, मुझे नहीं पता तुम इतना गिर जाओगे कि तुमने किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया। तुम्हें इस गांव में रुकने की कोई अनुमति नहीं है। सरपंच जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मुझे माफ कर दीजिए सरपंच जी। सरपंच उसे कहते हैं और उसके बेटे को गांव से निकल देते हैं और विक्रम का ढाबा खूब चलने लगता है। बेटा कमाल कर दिया। इस न्याय के इंतजार में मैं न जाने कहां भटका, और अब मिला है मुझे न्याय। काका, मेरा ढाबा जहाँ है वो सिर्फ आपकी वजह से है। आपने ही मुझे सही रास्ता दिखाया। मन तो बड़ा कर रहा है तुझे गले लगाने का बेटा, पर कहीं किसी ने देख लिया तो किसी बाबा के पास न ले जाए फिर तुझे।